आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला है इंट्रोडक्शन के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ आर्यन रॉय। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा, बिकॉज पुरानी जितनी भी मैंने वीडियोस डाली थी उन सभी की सभी वीडियोस में आपने बहुत ही अच्छे कमेंट्स किए और मैंने ट्राई किया कि सभी के सभी कमेंट्स का अच्छा रिप्लाई दूँ, यानी कि आप लोगों को फ्यूचर स्टडीज़ में हेल्पफुल हो सके। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में तो 1.2 के जितने व्यूज़ आए, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो मैं ऐसी ही बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए बनाता रहूँ, यानी कि फ्यूचर स्टडीज़ में आपको हेल्पफुल हो सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, तो आपका आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा इंट्रोडक्शन के ऊपर। अभी कुछ लोग कहेंगे कि भाई इतने सारे टॉपिक है फॉरेन स्टडीज़ के लिए वीडियोस बनाने के लिए, तो इंट्रोडक्शन पे ही क्यों टॉपिक बना रहा है, इंट्रोडक्शन पे ही क्यों वीडियोस बना रहा है। तो इंट्रोडक्शन यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका जीटी इंटरव्यू रहेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, अगर आपका न्यूजीलैंड के लिए वीज़ा इंटरव्यू रहेगा, तो जो सामने वाला जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो स्टूडेंट्स को सबसे पहले क्या पूछता है, तो वो स्टूडेंट्स को सबसे पहले यही पूछता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। फर्स्ट इंप्रेशन ही सामने वाले के दिमाग में आपके लिए अच्छी रहेगी, तो इंटरव्यूअर्स को भी मज़ा आएगा, भाई ये बहुत जेन्युइन स्टूडेंट्स है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है। फॉर दैट रीज़न आपको जीटी इंटरव्यू या फिर वीज़ा इंटरव्यू या फिर यूएस का भी वीज़ा इंटरव्यू तो आपको हेल्पफुल हो सके। ये वीडियो बनाने की मेरा सेंस यही है कि अगर इंटरव्यूअर आपको पूछे कि आपकी वीकनेस क्या है, तो आप उसका आंसर ऐसे दो कि सामने वाले को आपकी जो वीकनेस है वो भी आपकी स्ट्रेंथ लगे। बस यही मकसद है मेरा आज का वीडियो बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले ये सेंटेंस तो बोलना ही बोलना है। वो सेंटेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ये सेंटेंस तो आपको इंट्रोडक्शन में सबसे स्टार्टिंग में बोलना है। हाँ जी, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला पार्ट क्या आएगा, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला पार्ट ये आएगा कि आपको अपना प्रॉपर नाम बोलना है, यानी कि सिर्फ शॉर्ट में नेम नहीं बोलना है, पूरा नाम बोलना है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम आर्यन है, तो मैं आप बोलूँगा माय नेम इज़ रॉय आर्यन कुमार जयेश भाई। उसके बाद आपको अपनी एज बोलनी है एंड देन आपको आप कहाँ पर रहते हो उसका प्रॉपर लोकेशन बोलना है। और अगर एक और चीज़ आपको ऐड कर दो, आप जहाँ पर रहते हो उसकी कोई फेमस अट्रैक्शन हो तो आप वही भी बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल के दिखाता हूँ, माय नेम इज़ रॉय आर्यन कुमार जयेश भाई, आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, आई एम लिव इन गांधीनगर, द कैपिटल सिटी ऑफ गुजरात। ऐसे प्रॉपर वर्ड्स में प्रॉपर बोलना है। ओके, तो ये चीज़ बोलने के बाद आपको अपनी एकेडमिक्स के बारे में बताना है। तो एकेडमिक्स के बारे में आपको सबसे पहले 10th 12th नेक्स्ट ग्रेजुएशन, और अगर आपने मास्टर्स किया हो तो मास्टर्स और पीएचडी की हो तो पीएचडी, उसके बारे में भी बोल सकते हो। आपको 10th में 75% आए तो आप ऐसे बोले, आई हैव डन माई 10th स्टैंडर्ड एसएससी एग्जामिनेशन इन 2019 एंड आई गॉट 75%। मतलब जो 75 है उस पर थोड़ा भार ज़्यादा देना है। उसके बाद आपने किया 12th, तो 12th में आपके फॉर दैट रीज़न 68 या 78 जो भी परसेंटेज हो, उस परसेंटेज को थोड़े भार दे के बोलना है, यानी कि सामने वाले इंटरव्यूअर को आपका परसेंटेज उसके दिमाग में फिट हो जाए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। 10th स्टैंडर्ड, उसके बाद 12th स्टैंडर्ड, फिर बैचलर्स, फिर मास्टर्स एंड फिर पीएचडी, ऐसे क्रम में ही बोलना है। पहले आपको बैचलर्स की बोल दिए, फिर 12th, फिर 10th, ऐसे रॉन्ग वे में नहीं जाना है, प्रॉपर वे में जाना है। यानी कि सबसे पहले 10th स्टैंडर्ड की, देन 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन एंड उसके बाद मास्टर्स की। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी इंट्रोडक्शन के जो एकेडमिक का पार्ट है वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव डन माई 10th स्टैंडर्ड एसएससी एग्जामिनेशन इन 2017 एंड आई गॉट 65%। देन आई हैव डन माई 12th स्टैंडर्ड HSC examination in 2019 and I got 75%. Then I am done in bachelor's of commerce background and I got first class overall result and I got 6.12 CGPA। ऐसे प्रॉपर वर्ड्स में कुछ ऐसे परसेंटेज या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स हो, उसको थोड़ा सा हल्का सा भार दे के बोलना है, यानी कि इंटरव्यूअर के दिमाग में आपका जो परसेंटेज है उसका एक अलग इंप्रेशन पड़े। हाँ जी, तो ये हो गई हमारी टोटली एकेडमिक की बात। अब एकेडमिक ख़त्म होने के बाद अगर आपने कुछ वर्क एक्सपीरियंस किया हो तो उसके बारे में भी बोल सकते हैं। हाँ जी, तो वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो वर्क एक्सपीरियंस में आप कौन सी कंपनी में काम करते हो, वो कंपनी क्या क्या काम करती है, और
आप किस पोजीशन पे हो, आपकी सैलरी क्या है, ये सब का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, ताकि और आपको ये सैलरी वैलरी कब ज्वाइनिंग किया था इतना सब डिटेल में बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपकी पोजीशन क्या थी और आप कब ज्वाइन हुए और आपका पर्पस क्या था इस कंपनी को ज्वाइन होने का, ये आपको इंट्रोडक्शन में बोलना है। हाँ जी, तो आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस कैसे एक्सप्लेन करना है वो मैं एक अपने एग्जांपल के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो मेरे जो अपना वर्क एक्सपीरियंस मेरा जो था 1 ईयर का एच डी ऑटो लिंक में, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन कॉमर्स बैकग्राउंड, फॉर दैट रीज़न आई वॉन्ट टू गेन सम प्रैक्टिकल नॉलेज, फॉर दैट रीज़न आई विल जॉइन एच डी ऑटो लिंक कंपनी इज़ अ 2-wheeler मल्टीपल ब्रांड शोरूम. It's a very reputed showroom in Ahmedabad area and I want to gain some practical knowledge. For that reason, I'll join this company as a sales and marketing executive and I have an experience for last 1 year. ऐसे प्रॉपर वे में आपको बोलना है तो इंटरव्यूअर्स के दिमाग में आपके लिए बहुत ही अलग इंप्रेशन रहेगा। हाँ जी, तो मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग, कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत छोटा नहीं होना चाहिए या फिर बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत छोटा रहा तो मज़ा नहीं आएगा, आपका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, और बहुत लंबा हुआ तो इंट्रोडक्शन जो ले रहा है सामने वाले को वो थोड़ा बोरिंग लगेगा। सो आपका इंट्रोडक्शन शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, यानी कि आपकी पूरी जर्नी आ जाए उसमें। हाँ जी, तो वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं और आप अपना जो भी कंपनी का, जितनी भी कंपनी का, यानी कि 2 या 3 कंपनी में आपका एक्सपीरियंस हो, तो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया हो, तो उसके बाद आपको क्या बोलना है, तो उसके बाद आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को बताना है, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या क्या है, यार आपकी हॉबी क्या क्या है। मैंने बहुत सारे इंट्रोडक्शन देखे हैं, उसमें बहुत से स्टूडेंट्स है वो स्ट्रेंथ और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस और हॉबीज़ के बारे में नहीं बताए, यानी कि हॉबीज़ के बारे में तो अभी थोड़ा बहुत बता देते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में नहीं बताते, और मैं खुद भी नहीं बताता। लेकिन मेरा जो एक कज़िन भाई है वो मतलब वो बहुत टैलेंटेड है, अभी तो वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो उसने मुझे सिखाया था कि अपनी स्ट्रेंथ को ऐसे बताओ और अपनी वीकनेस को भी ऐसे बताओ, यानी कि सामने वाला जो हो उसको आपके लिए मतलब एक अलग इफेक्ट आए। तो वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। हाँ जी, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ में क्या बोलना है, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ में बोलना है कि माई स्ट्रेंथ इज़ हार्ड वर्किंग, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड क्विक लर्निंग, दिस इज़ माई स्ट्रेंथ। और अगर वीकनेस के बारे में बोलना हो आपको कि व्हाट इज़ योर वीकनेस, तो वीकनेस के बारे में आप ये बोल सकते हो कि आई कैन डू 1 वर्क इन वंस अ टाइम। इसका मतलब ये होता है कि मैं एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ। ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, सामने वाला आपके लिए बहुत अच्छा सोचेगा कि भाई इसने अपनी स्ट्रेंथ भी एक पॉजिटिव थ्रू में बताई है। और दूसरा भी एक पार्ट ये भी बोल सकते हो कि आई कैन ईजीली ट्रस्टेड फॉर एवरीवन, मतलब मैं बहुत जल्दी ही सामने वाले पर विश्वास कर देता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा पार्ट रहेगा स्ट्रेंथ और वीकनेस के लिए, तो आप ये बोल सकते हो माई स्ट्रेंथ इज़ हार्ड वर्किंग, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड क्विक लर्निंग, एंड माई वीकनेस is I can easily trusted for everyone and I can do 1 work in once a time। हाँ जी, तो ये था स्ट्रेंथ और वीकनेस का पार्ट। हाँ जी, तो आपने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस ये सब कुछ और अपनी हॉबीज़ जो भी हो वो आपने सभी कुछ बोल दिया हो। उसके बाद आपको इस सेंटेंस में वाक्य अपना इंट्रोडक्शन पूरा करना है, दैट्स ऑल अबाउट ऑफ माई सेल्फ। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए या फिर बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। अपना एक जो इंट्रोडक्शन है वो 1 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, नॉर्मली 1 मिनट का होना चाहिए। हाँ जी, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन ऐसे ही जैसे आपको समझा है वैसे ही एक प्रॉपर वे में बहुत ही अच्छी तरह से बोल देता हूँ, यानी कि आपको आइडिया आ सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ रॉय आर्यन कुमार जयेश भाई। आई एम 21 years old. I am live in Gandhinagar, the capital city of Gujarat. I have done my 10th standard SSC examination in 2017 and I got 65%. Then I have done my 12th standard HSC examination in 2019 and I got 75%. Then I'll choose Bachelors of Commerce BCom in Gujarat University and I got 6.12 CGPA, overall first class result. This is all about of my academic. After then, I want to gain some practical knowledge. For that reason, I'll join HD Autolink company is a 2-wheeler multiple brand showroom as a sales and marketing executive.
HD Autolink is a very reputed company in Ahmedabad area. My strength is hard working, positive attitude and quick learning. That's all about my strength. And my weakness is I can do one work in once a time and I can easily trust it for everyone. And my hobby is playing cricket and watching some thriller web series. That's all about of myself. ऐसे ही प्रॉपर वे में आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो अगर आपने मेरी टिप्स और ट्रिक्स को यूज़ किया तो सामने वाले इंटरव्यूअर के दिमाग में आपके लिए एक पॉजिटिव थिंकिंग रहेगा। सो वो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जीटी इंटरव्यू दे रहे हो या फिर यूएस में वीज़ा इंटरव्यू दे रहे हो या फिर न्यूजीलैंड का भी वीज़ा इंटरव्यू दे रहे हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव या थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। हाँ जी, तो ये वीडियो तो सिर्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर था। फॉरेन की जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें एडमिशन लेने के लिए यानी कि जीटी इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ। ये तो सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन के ऊपर वीडियो था। नेक्स्ट आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ में, किस टाइप के आपको आंसर देने हैं और वीज़ा इंटरव्यू में भी आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस टाइप के आंसर देने हैं, वो सभी के सभी टाइप्स के मैं वीडियोज़ में बनाने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपने कि ये हमारी पूरी सीरीज़ तो आने ही वाली है जीटी इंटरव्यू के रिगार्डिंग और यहाँ पर मुझे इंस्टाग्राम का आईडी आ जाएगा। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हाँ जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।